अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। 2 दिन के गैप के बाद आज मौजूद हूँ आपके सामने बिटकॉइन के एनालिसिस के साथ। और ये 2 दिन का गैप क्यों था, इसलिए मेरे भाइयों की मार्केट में वीकेंड चल रहा था, वॉल्यूम मार्केट में ना होने के बराबर था, तो बेटर मैंने ये समझा कि वीकली क्लोजिंग हमारी हो जाए तो उसके बाद आपको मार्केट के एनालिसिस दिए जाए। तो एक दफ़ा फिर से आपका भाई मौजूद है आपके सामने और बिटकॉइन के भी एनालिसिस देंगे, ऑल्ट कॉइन्स के भी देंगे। मैं जानता हूँ आप लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो मार्केट की कंडीशन देखकर, बट आपका भाई मौजूद है आपके साथ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेरे चार्ट से मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों के अंदर होता हुआ, वो हम आपको गाइड करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर लॉस के अंदर हो या कोई ट्रेड वगैरह आपने ओपन की हुई है उसके अंदर लॉस के अंदर हो, तो आपको वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पर लॉस वाली ट्रेड्स का क्या करना है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों बिना किसी देरी के। और बिटकॉइन के चार्ट पर मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ। अब यहाँ पर मैक्रो लेवल का चार्ट दोस्तों पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग बारी बारी आगे बढ़ेंगे। मैं आपको मार्केट की जो सिचुएशन है ना वो डिटेल से इसलिए बताना जा रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो है ना, अगर फ्रस्ट्रेट हो, अगर यहाँ पैनिक हो, तो आपको समझ में आए कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है और जो रिवर्सल है मार्केट के अंदर वो किस टाइम आना है। तो यहाँ वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आप लोग मुझे इस चार्ट को बिल्कुल अपनी नेकेड आई से देखकर बताओ कि इस चार्ट को देखकर आपको क्या दिखाई दे रहा है। कि यहाँ पर आपको ये चार्ट वीकली का जो है, जो कि हमारा नॉर्मली मैक्रो लेवल का चार्ट होता है, इसको देख करके किसी भी किस्म का आपको बेरिश सिनेरियो दिखाई दे रहा है। आपके सामने है ट्रेंड के लिहाज से बिटकॉइन जो है एक लो बनाने के बाद एक हाई बना चुका है ऑलरेडी, और लगातार मेरे भाइयों पंप करने के बाद अब बारी आई है बिटकॉइन के अंदर एक रिट्रेसमेंट की। और ये रिट्रेसमेंट जब स्टार्ट हुई थी मैंने तभी कहा था कि एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो पुल बैक आएगा वो आपको एक हेल्दी पुल बैक मिलेगा जहां पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी आपको बहुत तगड़ी तगड़ी एंट्रीज मिलने वाली हैं। तो यहां पर दोस्तों आपके सामने है कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अभी बिटकॉइन जिस मूव के अंदर है ये एक हायर लो का मूव है, और यहाँ पर इस कम से कम बिटकॉइन के लिए इस मूव के अंदर कोई बुरी चीज़ नहीं है, और यहाँ पर बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब इसके बाद लेके चलता हूँ चार्ट को मैं डेली के अंदर। अब वहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। डेली का चार्ट दोस्तों मेरे सामने मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं एक रेंज बनाने जा रहा हूँ डेली के अंदर। आपको पता चलेगा बिटकॉइन किस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और ये है इसका रेंज हाई का एरिया, ठीक है, और ये है इसका रेंज लो का एरिया, ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम इसका लेंगे मिड रेंज, जो कि हमें एक रेजिस्टेंस देखने के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि बिटकॉइन इस टाइम रेंज लो के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ मेरे भाइयों हमने यहाँ पर एक इसकी मिड रेंज ले ली है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास एक मिड रेंज। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन ने अपनी रेंज हाई को रिट्रेस किया है, उसके बाद जब डंप किया है तो मिड रेंज को ब्रेक किया है। मिड रेंज को ब्रेक करने के बाद अब बिटकॉइन मिड रेंज और जो हमारा रेंज लो का एरिया है इसके दरमियान ही काफ़ी लंबे अरसे से ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर जो हमारा मिड रेंज जो कि हमारा 66,500 के एरिया में है वो इस टाइम एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। और यहाँ पर आपके सामने है कि बिटकॉइन ने इसको डिविएट किया है, और डिविएट करने के बाद क्लोजिंग जो है वो दोबारा नीचे हुई है। बिटकॉइन अब दोबारा नीचे आ रहा है। बट यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ आपको ये दिखाई दे रही है कि जो बिटकॉइन का स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है, जो कि हमारा ये वाला एरिया है, वो अभी तक बिटकॉइन ने होल्ड किया हुआ है और ये यहाँ ब्रेक नहीं हुआ है। हॉल्विंग हो गई, हमारी हॉल्विंग कंप्लीट हो गई। हॉल्विंग से पहले जो बेरिश सिनेरियो था वो गुजरा, उसके बाद अब आफ्टर जो हॉल्विंग हमारी सिचुएशन चल रही है उसके अंदर बिटकॉइन ने अभी तक इस जोन को ब्रेक नहीं किया। तो ओवरऑल बिटकॉइन के मामले में हम मैक्रो लेवल्स पे कह सकते हैं कि कोई भी यहां पर फिलहाल के लिए टेंशन की बात नहीं है। अब यहां बिटकॉइन के अंदर दोस्तों हमारी एक अच्छी लॉन्ग कब बन सकती है, लास्ट टाइम जो हमारी अच्छी लॉन्ग बन रही थी वो बन रही थी जब बिटकॉइन ने इस लो को स्वेप्ट आउट किया था। लो स्वेप्ट आउट करने के बाद दोबारा रिक्लेम किया, तो यहां पर एक लॉन्ग अच्छी बन रही थी जो कि हमने की भी थी। प्रॉफिट बुक करने के बाद दोबारा फिर हम लोगों ने क्लोज किया उस ट्रेड को। अब यहां पर दोस्तों अगर दोबारा इस रेंज तक बिटकॉइन आता है, ब्लीड करता है कि ये वाला लो जो है ना हमारा स्वेप्ट आउट हो चुका है, बट ये वाला लो जो हमारा पहली बार लगा था वो अभी तक अनस्वेप्ट पड़ा हुआ है। तो अगर बिटकॉइन मेरे भाइयों इस तरीके से इस लो को स्वेप्ट आउट करे और दोबारा रिक्लेम करे, तो जैसे रिक्लेम करेगा वहां पर हमारी लास्ट टाइम की तरह ही एक लॉन्ग की एंट्री बनेगी। और जो लॉन्ग की एंट्री बनेगी और ये हमारा लो अगर स्वेप्ट आउट होकर रिक्लेम होता है तो इसके जो टारगेट्स होंगे वो फर्स्ट टारगेट दोस्तों डायरेक्ट हमारा ये वाला रीजन होगा 66,000 का, और लास्ट टारगेट हमारा होगा ये वाला रीजन। यानी कि ये बात कर रहा हूं मैं इस टाइम लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की। बट इसके लिए मेरे भाइयों आपको वेट करना पड़ सकता है, सिनेरियो के लिए पेशेंस रखना पड़ सकता है। उसका रीजन यहां पर ये है कि अगर हम लोग
लोग तमाम हॉल्विंग्स को देखते हैं लास्ट टाइम की, जो कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको गाइड भी किया था कि हमेशा ये देखा गया है कि बिटकॉइन हॉल्विंग से पहले भी बिटकॉइन जो है या तो ब्लीड करता है या साइडवेज जाता है, और आफ्टर हॉल्विंग भी महीना 2 महीना 1.5 महीना जो है बिटकॉइन इसी पोजीशन के अंदर रहता है। तो यहां पर दोस्तों वेट करना पड़ सकता है, बट यहां पर ये आप लोगों के जहन में रहनी चाहिए कि जब रिवर्सल होगा तो वो उतनी ही कुव्वत के साथ होगा। और यहां पर जो ऑल्ट कॉइन्स आपको बुरी तरीके से ब्लीड करते हुए दिखाई दे रहे, कोई ऑल्ट कॉइन आपको 50%, कोई ऑल्ट कॉइन आपको 100% और कोई ऑल्ट कॉइन उससे ज्यादा ब्लीड कर चुका है बिटकॉइन के साथ, वो तमाम ऑल्ट कॉइन आपको उसी स्पीड से रिकवर होते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए मेरे भाइयों मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूं कि मैक्रो लेवल पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप यहां पे SIP कर रहे हो, आप लोगों ने पार्ट्स में एंट्री देना स्टार्ट कर ली है, तो आपको पैनिक नहीं करना है, प्लान के हिसाब से चलना है। आप लोगों ने काफ़ी बुरा वक्त जो है इन दिनों के अंदर खासतौर पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर गुजार लिया है। थोड़ा सा अगर और बुरा वक्त भी आता है तो मैंने पहले भी बताया था कि वो अपॉर्चुनिटी है, और आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मार्केट आपको दे रही है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने बॉटम पर मेरे साथ बाइंग नहीं की थी और हमारी SIP लिस्ट के अंदर एंट्रीज नहीं ली थी। तो मार्केट ने अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी है और आप लोगों ने यहाँ पर 60,000 के लेवल से अपनी SIP स्टार्ट कर दी थी, तो आप लोग अच्छे ट्रैक के ऊपर है। अगर आप लोग किसी ऑल्ट कॉइन के ऊपर थोड़ी बहुत लॉस के अंदर भी हो तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे तो आप लोगों को वहाँ पे DCA करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग स्पॉट के अंदर हो, आप लोगों ने टॉप पे बाय कर लिया है और वो ऑल्ट कॉइन आपको 50%, 100% भी नीचे दिखाई दे रहा है, तो आप लोग जो मेजर ऑर्डर ब्लॉक्स के एरियाज हैं वहां पे DCA करने की ट्राई करो। एक साथ एंट्रीज मत लो, पार्ट्स के अंदर DCA करने की ट्राई करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर जो है आपकी एवरेज प्राइस जो है बन सके। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि मार्केट जब रिवर्सल लेगी तो आप लोगों ने ऑल्ट कॉइन से बाहर आ जाओगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये बिटकॉइन का और ऑल्ट कॉइन्स का ओवरऑल सिनेरियो है। इसके अलावा अगर मैं इस चार्ट को लेकर चलूं स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, तो वहां पर दोस्तों मामला जो है ना वही बन रहा है और वही सिनेरियो बन रहा है जो पिछले दिनों के अंदर बताया था मैंने आपको कि मार्केट के अंदर जो चॉपिनेस चल रही है और जो बिटकॉइन आपको थोड़ा परेशान कर रहा है, वो मामला अभी तक कंटिन्यू है। और जो हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम है वहां पर इस टाइम जो है ना दबा के मैनिपुलेशन चल रही है। और उसका रीजन दोस्तों बहुत ऑब्वियस है कि बिटकॉइन की हॉल्विंग के बाद और बिटकॉइन की हॉल्विंग से पहले का जो सिनेरियो है वहां वॉल्यूम कम होता है, और कम वॉल्यूम की वजह से मार्केट मेकर्स के लिए मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है। अब यहां पर सिर्फ आप लोग नहीं हो कि जिन लोगों के लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं, जैसे कि आपका भाई भी है, तो हमारा भी स्टॉप लॉस कभी कभी हिट हो जाता है। जैसे कि रिसेंटली बताऊं, बड़े अरसे के बाद जो है ना बिटकॉइन के अंदर मेरा भी खुद का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और ये स्कैल्प जो है हमने ली थी। अब कहां ली थी, क्यों ली थी, आप टेक्निकल्स देख लो तो आपको आइडिया हो कि टेक्निकल्स के अंदर कोई बुराई नहीं थी। यहां पर नोट करो, बिटकॉइन जो है वो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यहां पर लो बनाया इसने। अब यहां पर क्या हुआ है मेरे भाइयों के स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो नॉर्मल हालात के अंदर अगर मामला पॉजिटिव होता, मार्केट के अंदर वॉल्यूम होता, तो एक लो बनाने के बाद बिटकॉइन दोबारा ऊपर जाता और बड़ी आराम के साथ जो है हमारा ये वाला टारगेट जो है ना, कम से कम जो हमारा मिड रेंज वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ पे रिटेस्ट होता, जो कि टारगेट भी था हमारा 66,000 का, हमारा ये वाला रीजन टारगेट था। और आपके सामने दोस्तों कि यहां पर क्या हुआ है, स्ट्रक्चर यहां ब्रेक हुआ है, क्लियर कट आपके सामने। टारगेट 66,000 का एरिया था, बट बिटकॉइन कहां तक गया है, बिटकॉइन गया यहां पर 65,300 तक, और टारगेट से पहले ही बिटकॉइन दोबारा नीचे आया है। बट दोबारा नीचे आने के बाद इसने स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट को नहीं रिस्पेक्ट दी, और उसके बाद जो नीचे हमारा स्टॉप लॉस था वो यहाँ हिट हुआ है। एक बात दोस्तों आप लोगों ने याद रखनी है लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर कि जब आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेते हो, जितना भी बड़ा एक्सपर्ट होगा कभी भी रिस्क मैनेजमेंट के बगैर वो मार्केट में एंट्री नहीं करेगा, खास तौर पे ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जब दिखाई दे रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम कम है। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करने से कोई मना नहीं करता, बट जैसे बताया मैंने आपको, रिस्क मैनेजमेंट जो है ना हमारी एक लाइफ जैकेट है जो इस समंदर के अंदर हमें बचाने का वाहिद एक जरिया है। तो आप लोग मार्केट जब एंट्री करो, कभी मत ये सोचो कि प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है, कभी मत सोचो कि यहां से मार्केट नीचे जा ही नहीं सकती। हमेशा एंट्री से पहले आप लोगों ने स्टॉप लॉस देखना होता है कि अगर मार्केट हमारे ऑपोजिट जाती है तो हमें कितना लॉस होगा, उसके बाद आप लोगों ने प्रॉफिट को देखना है। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी 10 ट्रेड्स अगर लगातार प्रॉफिट में जा रही हैं, आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तब भी आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगे, और अगर आप स्टॉप लॉस को हिट भी करवाते हो तो कोई टेंशन नहीं होगी। 10 ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लिया तो एक ट्रेड में अगर थोड़ा बहुत लॉस भी हो गया है तो आप लोग एट द एंड प्रॉफिट में ही रहोगे। तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर मेरे भाइयों कभी भी आप लोग ओवर रिस्क मत करो, कभी भी हाई लेवरेज मत लो अगर फ्यूचर्स कर रहे हो, और हमेशा एक स्टॉप लॉस के साथ जाओ। मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस हिट होता है
मूव ऑन करो, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो और अगला कोई अच्छा सेटअप तलाश करो। इंशाल्लाह अगर एक दो ट्रेड्स आपकी हिट कर भी जाएंगे स्टॉप लॉस को, तो आप लोग वो तमाम प्रॉफिट किसी भी एक अच्छी ट्रेड में रिकवर कर लोगे। बट शर्त ये है लॉस को रिकवर करने की कि आपका मार्केट में मौजूद होना जरूरी है। स्टॉप लॉस होना कोई बुराई नहीं है, बट मार्केट से लिक्विडेट हो जाना बहुत बड़ी बुराई है और बहुत बड़ा मुजरिमाना फेल है जो आपको बर्बाद कर देगा। तो आपने हमेशा मेरे भाइयों रिस्क मैनेजमेंट के साथ मूव करना है। इसके अलावा दोस्तों मंथली क्लोजिंग हमारे सर पर है और मौजूदा सिनेरियो के अंदर ये मंथली क्लोजिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही मंथली क्लोजिंग हमें दिखाएगी और बताएगी कि जो हमारा रिवर्सल है मार्केट के अंदर वो कितना नजदीक है हमारे और वो कब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मंथली क्लोजिंग को दोस्तों आप लोगों ने नजर रखनी है। और इसी के साथ साथ इस मंथली क्लोजिंग के साथ एक और बहुत बड़ा इवेंट है जो कि पता है आपको, FOMC मीटिंग आने वाली है और तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के लिए नहीं बल्कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए जो FOMC मीटिंग होती है और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और इस दफा जो FOMC मीटिंग होनी है वो होनी है 30 और 1 तारीख को, यानी कि जैसे ही हमारी मंथली क्लोजिंग होगी, कंप्लीट होगी, तो अगले ही दिन जो है मार्केट के अंदर आपको ये अपडेट मिलेगी कि FOMC मीटिंग का रिजल्ट क्या है। और जो भी रिजल्ट आएगा टाइमली इंशाल्लाह आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। बट उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों ने यूट्यूब के चैनल के साथ हमारा टेलीग्राम का और डिस्कॉर्ड का भी जो प्लेटफॉर्म है वो ज्वाइन किया हुआ हो। दोनों के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहरहाल दोस्तों चलते हैं इसके बाद कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। बिटकॉइन के साथ ऑल्ट कॉइन्स में काफी बर्बादी हुई है और इस बर्बादी के अंदर हम लोगों ने अच्छी एंट्रीज भी ली है। अभी एक और ऑल्ट कॉइन भी हम डिस्कस कर लेते हैं मैक्रो लेवल के ऊपर ही, और ये है FET। ये आपके सामने मैंने डेली के अंदर चार्ट इसका ओपन कर लिया है। अब FET के अंदर दोस्तों क्या आपको दिखाई दे रहा है, पहले तो यहाँ पर एक फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा था। फॉलिंग वेज के पैटर्न से यहाँ ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट के बाद अब जो डिमांड जोन है इसका वो यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है। सेकेंड चीज कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला उसके अंदर यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिला और स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद अब जो है ये स्ट्रॉन्ग लो के मूव के अंदर है। तो ओवरऑल दोस्तों FET चार्ट्स के ऊपर अच्छा लग रहा है डेली के अंदर। बट यहाँ पर क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो है फिलहाल भी चॉपीनेस बरकरार है और बिटकॉइन चॉपी है, तो जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के बच्चे हैं तो वो जाहिर सी बात चॉपी होंगे साथ उसके। तो यहाँ पर हमें एक प्लान के साथ ही एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों पूरे का पूरा जो हमारा ये जोन है ना जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये पूरे का पूरा हमारा बाइंग जोन है। अब एंट्री किस तरीके से बनानी है आप लोगों ने, पहले तो एंट्री आप यहाँ पर देख सकते हो, बट जो पहली एंट्री होगी वो होगी आपकी छोटी सी एंट्री। मिसाल के तौर पे आप लोग FET पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो $100, तो यहाँ पर आपकी $25 की एंट्री होगी, यानी 25% की एंट्री होगी। जो भी अमाउंट लगाना चाह रहे हो तो 25% की एंट्री आपकी यहाँ हो जाएगी। उसके बाद अगर FET ब्लीड करता है, ज़्यादा बिटकॉइन नीचे आया तो FET भी नीचे आएगा। तो यहाँ पर जो DCA करेंगे आप लोग वो करेंगे 1.88 के जोन के अंदर, और ये DCA एंट्री जो होगी ये फिर एंट्री होगी आपकी 35% की। 25% 35% मिलाकर ये आपके बन गए 60%। इसके बाद आपकी एक लास्ट एंट्री बचेगी और वो आप लोगों ने होल्ड करके रखना है। अगर FET मजीद नीचे ब्लीड हुआ तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि वो एंट्री कहां बनेगी। अदरवाइज बिटकॉइन अगर स्टेबल रहा तो एक्सपेक्टेड तो यही है कि FET यहां से बाउंस बैक कर जाएगा, तो जाहिर सी बात है हम प्रॉफिट बुक करेंगे ऊपर। ये पूरे का पूरा हमारा प्रॉफिट बुकिंग एरिया है और लास्ट टारगेट जो इस जोन का है वो बनता है हमारा $3 का एरिया। चाहो तो आप लोग इसे फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हो। FET जो है एक बहुत अच्छा कॉइन है। अगर आप लोग AI कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो एक अच्छा ऑप्शन आपका FET भी है और आप लोग इसको भी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत शामिल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों दोबारा से मैं आपको अपनी SIP लिस्ट दिखा दूं। काफी लोग डिमांड करते हैं कि आसिफ भाई वो ऑल्ट कॉइन्स बताएं कि जिनके अंदर आपने एंट्री ली हुई है। तो ये SIP लिस्ट में बहुत दफा आपके सामने दिखा चुका हूं और ये वो SIP लिस्ट है जिसके अंदर मैंने और मेरी कम्युनिटी ने बिटकॉइन जब 15,000 के लेवल पे था वहां से SIP स्टार्ट की थी और इनके अंदर इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बिल्कुल बॉटम पे हमारी एंट्रीज है। जैसे कि सोलाना को देखो, सोलाना के अंदर 10 से $13 की मेरी एंट्री है। इसके अलावा एवलॉन्चे के अंदर भी बिल्कुल कोडियो के मोल लगभग इसी टाइप की एंट्री है मेरी। और इसके अलावा बाकी तमाम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी बहुत अच्छी एंट्रीज है। अब आप लोग सोचोगे कि आसिफ भाई ने इतनी नीचे एंट्री ली हुई है तो क्या यहाँ पर इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री बनती है? तो मेरे भाइयों ये ऑल्ट कॉइन्स दोबारा से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। उस रेट पर नहीं मौजूद है जहां बॉटम पे थे बट स्टिल काफ़ी ब्लीड कर चुके हैं। तो अगर आपकी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है तो इनके अंदर आप लोग अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। SIP स्टार्ट करने का तरीका मेरे भाइयों ये होता है कि आप लोगों ने पार्ट्स के अंदर बाय करना होता है, एक साथ नहीं लेना होता। मिसाल के तौर पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करो और एक पार्ट आप लोग एंट्री लो आहिस्ता आहिस्ता। जहां जहां आपको मेजर ऑर्डर ब्लॉक्स पे ऑल्ट कॉइन दिखाई देते हैं वहां पे DC करने की ट्राई करो। जितनी एंट्री मार्केट में आपकी हो जाएंगी आपके लिए अच्छी है और जितनी एंट्री रह जाएंगी तो आपने रिग्रेट नहीं करना है। इस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज जो है वो कभी
कभी कम नहीं होती है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। वीडियो पे लाइक और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।